हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सभी राज्यों की राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सीटों के बारे में बताऊंगा। वहां पर किस पार्टी की कौन सी सीट है। तो ये सब कुछ एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और इन सबको मेरे साथ याद करना है। तो सबसे पहले हम पंजाब राज्य के बारे में देखते हैं। तो पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़ और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है चरणजीत सिंह चन्नी जी और उनकी पार्टी कांग्रेस है। और वहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी है। वहाँ पर लोकसभा की सीटें 13 है और राज्यसभा की 7 और जो विधानसभा की सीटें हैं वो 117 है। तो ये सब पंजाब के बारे में है। आप इसे पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है और यहाँ की पार्टी भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। यहाँ पर लोकसभा की सीट 4 है और राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68 यानी 68 सीटें विधानसभा की है। अब देखिए राजस्थान के बारे में। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से है। यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा है और लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीटें हैं। अब देखो हरियाणा के बारे में। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की एक राजधानी है चंडीगढ़। इनके जो मुख्यमंत्री है इस राज्य के वो है मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी से है। जो राज्यपाल है वो है बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 10 है और राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 सीटें हैं। अब देखिए उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ये भी बीजेपी से ही है। यहाँ के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह जी है और लोकसभा की सीटें 5, राज्यसभा की 3 और विधानसभा सीटें 71 है। अब देखिए गोवा के बारे में। गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं और ये भी बीजेपी से ही है। राज्यपाल PS श्रीधन पिल्लई और लोकसभा की सीटें 2 है और राज्यसभा की 1 और विधानसभा की सीटें 40 है। अब देखिए उत्तर प्रदेश यानी यूपी के बारे में। यूपी सबसे बड़ा स्टेट है तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद इन सब की संख्या भी ज़्यादा है। तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री यहाँ की योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की जो पार्टी है वो भी बीजेपी से है और जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 80 है और राज्यसभा की 31 है और यहाँ के जो राज्य में जो सदन है वो 2 है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा की सीटें 403 हैं तो विधान परिषद की 100 सीटें हैं। अब देखिए गुजरात के बारे में। दोस्तों ये सब जानकारी वर्तमान की है। अब देखिए गुजरात के बारे में। यहाँ की राजधानी गांधीनगर है और जो मुख्यमंत्री है वो अभी बदले हैं, भूपेंद्र पटेल जो कि बीजेपी से ही है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है और लोकसभा की सीटें 26 है, राज्यसभा की 11 है और विधानसभा की सीटें 182 है। अब देखिए मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो कि बीजेपी से हैं। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है और लोकसभा की सीटें 29 है, राज्यसभा की 11 है और विधानसभा की
230 है। अब देखिए झारखंड के बारे में। यहाँ की राजधानी रांची है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और जो इनकी पार्टी है वो है मुक्ति मोर्चा। राज्यपाल रमेश बैस। लोकसभा की सीटें 14, राज्यसभा की 6 और विधानसभा की 81 अब देखिए महाराष्ट्र के बारे में। यहाँ की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा 19 और यहाँ पे भी सदन 2 है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा की सीटें 288 है और विधान परिषद की 78 है। अब देखिए कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है जो कि बीजेपी से ही है। यहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। लोकसभा की सीटें 28, राज्यसभा की 12 और यहाँ भी 2 सदन है जिनमें विधानसभा की 224 और विधान परिषद की 75। अब देखिए केरल के बारे में। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उनसे है ये। इनका राज्यपाल जो इस राज्य का राज्यपाल है वो आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा की सीटें 20 और राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 141। अब देखिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जो कि द्रविड़ मुनेत्र कड़कम, ये इनकी पार्टी है द्रविड़ मुनेत्र कड़कम। थोड़ा हार्ड शब्द है लेकिन आप इसे याद करने की कोशिश कीजिए। द्रविड़ मुनेत्र कड़कम ये तमिलनाडु की पार्टी है जिनके मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन और राज्यपाल है R.N. रवि। लोकसभा की सीटें 39, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234। अब देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में। यहाँ की राजधानी अमरावती। मुख्यमंत्री Y.S. जगनमोहन रेड्डी और जो पार्टी है वो है यंग लेबर रायतू कांग्रेस पार्टी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा 11 और दोनों सदन में से विधानसभा की सीटें 175 और विधान परिषद की 58। अब देखिए तेलंगाना के बारे में। यहाँ की राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति से है। इनकी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति है और राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 17, राज्यसभा की 7 और दोनों सदनों में से विधानसभा की 119 और विधान परिषद की 43। अब देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस से हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके। लोकसभा की सीटें 11, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90। अब देखिए बिहार के बारे में। बिहार की राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड। राज्यपाल यहाँ के फागू चौहान हैं और लोकसभा की सीटें 40 है, राज्यसभा की 16 है और दोनों सदनों में से विधानसभा की 243 और विधान परिषद की 75 है।
अब देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है, और राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा 16 और विधानसभा 295 295 है। अब देखिए उड़ीसा के बारे में। यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो कि बीजू जनता दल से है, और राज्यपाल गणेशी लाल। लोकसभा की सीटें 21 है, राज्यसभा की 10 है, विधानसभा की 147 है। ये दिल्ली के बारे में। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि आप पार्टी से है, आम आदमी पार्टी। राज्यपाल अनिल बैजल है, और लोकसभा की सीटें 7 है, राज्यसभा की 3 है, और विधानसभा की सीटें 70 है। दोस्तों आपने देखा होगा जिनमें मैं जो भी राज्य बता रहा हूँ उनमें से ज़्यादातर राज्यों की जो पार्टी है वो बीजेपी से है। तो ये कुछ राज्य थे जिनके बारे में मैंने बताया। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।